जी क्या है? मजा आया सुआ के साथ। जबर हाँ जले पर नमक के छिड़कता है। मैं क्या हुआ? सपना साकार नहीं हो सका, मैं उसकी इज्जत से खेल नहीं सका, उसकी जवानी से खेल नहीं सका। मेरी बहन बंदनवा आ गई, सारा खेल खत्म। क्या क्या बे? साले उठ। तू काहे को हंस रहा बे? और वहां बैठकर हंस रहा बे? चुप साले, क्या हुआ? काहे को हंसता है? तू तो रहबई नहीं भैया, हम तो सुनबई भे। इनकर बहन आई गई, गड़बड़ाई गई। हाँ, इनकर बहन गड़बड़ाई गई, कमवा कमवा गड़बड़वाई दी। और जब गुस्सा में रहने का कहने अपने बहन जाना था, कहन बस बंदनवा बस, आज तो तेरी गलती माफ कर रहा हूँ, अगर आज के बाद ऐसे करे एका छोड़ के तो साले चूता मार साले आते बदतमीज साले। कभी यह साला हमेशा बदतमीजी साला करता है, मजाक साले करता है। चुप साले, चुप पागल साले, इतने बड़े अय्यासबाज हो गए कि अपनी बहन को नहीं देखेंगे। लेकिन ए बे, तू भी उसी की तरह बोल रहा है। इसको साले को समझा रहा हूँ। उसे कहने तो साला पागल है, तू भी पागल हो जाता है। नहीं सेठ जी देखिए, आप सारी बात को छोड़िए, उस दिन आपका काम नहीं बना तो कोई बात नहीं। हाँ है, हवेली में मौका जिस दिन मिल जाएगा। सेठ जी एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है। वो कौन सी बात? कि मैंने साले भलुआ को चेतावनी दिया था। हाँ हाँ कि 10 दिन के अंदर हमारा पैसा लेकर हमारी हवेली पर आ जाना। सही, वरना अगर 10 से 11वां दिन हुआ तेरी बहन के साथ क्या हो सकता है तू अच्छी तरह। लेकिन वो ससुरा अभी तक पैसा लेकर आया नहीं। अरे तो जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं रहेगी, यहाँ पर हम अपने मौज उड़ाएंगे। आइए बैठिए। अरे पता साले कितना है कर्जा तुम्हारा। अरे पता साले कितना है कर्जा तुम्हारा, पता साले कितना है कर्जा तुम्हारा, और देने के खातिर ये भोलू पधारा। अरे कहाँ पर है आशा, बहन से मिला दे। कहाँ पर है आशा, बहन से मिला दे, और मिलने के खातिर ये भाई सिधारा। शमशेर सिंह तूफानी, आज भोलू आया है ना, तेरा पाई पाई चुका कर जाएगा। बोल तेरा कितना कर्ज है? अगर मेरा कर्ज लेकर आया है तो सर मेरा 20,000 रुपया है, ला दे। अगर लाया है तो ला। ले सवाल, मिल गया तेरा कर्ज ना, अब हमारी बहन को हमारे हवाले कर दे। हे भरवा, छोड़ मेरी बात को। बहना का कर्ज है, दोबारा लिया दे नाम बहना। दोबारा लिया साले, अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली तुझे भेजुल मुल्क अदम, धड़ ये ताले जमी पर नजर जाएगा। धमकी हमको न दे दो गले पे मौत की धमकी, न दे दो गले, नोच कर भोलू कच्चा ही खा जाएगा। नाम भोलू मेरा, आशा मेरी बहन, साथ आशा को लेकर तभी जाऊंगा। तो बैठ जा बैठ जा बैठ जा। इनसे जी डटाया, ये बजनिया है, ये पालों पर आग मार देती। ए लौंडे, दोबारा ऐसी कोशिश मत करना, नहीं तो मरोड़ा जाने के लिए परेशान हो जाएगा, याद रखना। सुन, क्या कहा कि अपनी बहन को लेकर जाऊंगा। तेरा कर्ज मिल गया। हाँ। हमारी बहन को हमारे हवाले कर दे, वरना सोच ले मैं क्या करूंगा। हे भड़वा, ऐसे उखाड़ूंगा साले, जामेगा नहीं दोबारा। अबे देखेंगे। हाँ, अगर तुझमें हिम्मत है, तेरे पास औकात है,
तो जा, हवेली में है तेरी बहन, लेकर जाओ उसे, देखता हूँ कैसे सुन लेकर बे, जाता है। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो रोक मुझे, तेरी हवेली में घुसकर अपनी बहन को लेकर जाऊंगा। रोक, देखता हूँ। ए भलवा, रुक जरा, एक गोली मार दूंगा। अपनी बहन को लेकर जाएगा साला आया है शेख जी से दुश्मनी करने के लिए, दो कौड़ी का फटीचर साले। अब आ ससुरा, उठ पहाड़ के नीचे साले कुत्ता। साले उल्लगड़ा हो गया है साले, उसे गोली भी लग गई है। तेरी ताकत क्या हो गई जो कि बफलता है बहुत, कि मैं उससे ज्यादा कोई नहीं है। सब हाथ गाड़ी का अलावा डर बताओ। ईसार पथरी करे जखा था। ईसार जितना टांग खाया है आज एक टांग हम उड़ा दिए। देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं। क्यों क्यों गलत कर रहा हूं? वो बेचारा गरीब मने कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके लेके आए, ओकरे बहनी सुनाई मिले दिया, पैसा लेके ओका गोली मार दिया। क्यों सेठ बे? जी उतने गलत करा जितना सही जाए। तुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ काहे ना हो, बेचारा गरीब मने ओका सतावता, तकलीफ न होई हमका। उसकी तरफदारी करेगा, गोली लग गई तो उसी की तरफ बोलेगा। हाँ? ठीक है, अगर ऐसी बात है, उससे इतनी बड़ी हमदर्दी है, तो तू भी यहां से निकल जा इसको लेकर के, और दोबारा मत आना यहाँ पर। याद रखना, चले जाओ तुम भी, अगर उसकी हमदर्दी करना है तो। उसका हेल्प कर रहा है। हम हाथ जोड़त है सेठ जी। क्यों? आप बड़वार मनई हैं, हम जानत ही भाई, हम सब गरीब है, तोहरे आगे कुछ नहीं है। हम आपके नौकर, हम हाथ जोड़ के विनती करते, ओका करे बहनी से मिलाए दा। देखा हम आपके साथ रह गलत काम बहुत करे, लेकिन इतना गलत काम जी करा कि हमसे बर्दाश्त न हो। अच्छा तो जबर, ये कहना क्या चाहता है? अब कुछ बाकी है कहने के लिए? ये हम कहबे हाँ। जो उन्हें मर्दानगी से कह के आए रहे कि 10 दिन बाद अपने बहनी के पैसा दे के लेके चला जाए। हाँ हाँ ये नहीं कह रहे हैं ना? हाँ। तो काहे तू दोनों जने भिजड़ा ही फाने आ। साले हिजड़ा बोलता है, किसको हिजड़ा बोलता है पागल साले। हे मेरा बड़वा, बहुत इसकी तरफदारी कर रहा है ना? अगर इसकी तरफदारी कर रहा है तो ले जा इस साले फटीचर को, हवेली से लेकर निकल जा हरामजादे। हम ही नहीं, हाँ। नहु सब कहता बतावा ही नहीं करेंगे। हे ससुरा, कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि ये इलाका हमारा है और यहाँ हमारी ही चलती है, और हमारी पहुंच है दिल्ली तक। साली हुकूमत टहलती है। रबड़, अगर ये तेरी हमदर्दी है तो इसके साथ चला जा, दोबारा लौट करके हमारी हवेली पर मत। चला जा हरामजादे। जब 2.5 महीना मेला मेला घूमकर दोना पत्थर चाटेगा साले, तब तुझे एहसास होगा कि मौज मस्ती का मतलब क्या होता है साले। निकल 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 लेके। देख भाई, उस दिन तेरे बहन को उठाने में मेरा भी हाथ था, तू मेरी गलती को माफ कर दे भाई। मैं क्षमा के अपराधी तो नहीं हूं, फिर भी देख ये बड़े लोग हैं, इनसे तू लड़ नहीं सकता। इनके पास पैसा है, शोहरत है, आदमी है, तू गरीब आदमी निहत्ता है, तू लड़ नहीं सकता। देख तेरे पैर में गोली लगी है, तुझे डॉक्टर की जरूरत है। चल मैं पहले तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, नहीं तो तेरे पैर में जहर फैल सकता है भाई। चल। अरे आशा बहन, बाहर आओ। क्या कर रही हो?
आशा बहन, हाँ बहन। मैं तुम्हें कपड़ा चेंज करवाई, तुम्हारा चेहरा उतर गया। ये सोच रही होगी कि कपड़ा मेरा किस लिए चेंज करवाई है और मुझे क्यों बुलाई है ना। हाँ बहन, मैं वही तो सोच रही हूँ कि तुम करना क्या चाहती हो। देखो आशा बहन, देख मैं तेरी इज्जत कब तक बचाते फिरूंगी। मैं आए दिन कॉलेज आती जाती रहती हूँ, मैं एक हवेली में बराबर रहती नहीं हूँ, और भैया रहते हैं अकेले और तू अकेले रहती है। किसी दिन मौका पाएंगे तेरी इज्जत को लूट लेंगे बहन। अगर तू मेरी बात मान तो मैं तुझे एक रास्ता दिखाऊं। बोलो बहन, कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हो। आशा बहन, देखो बहन, इस वक्त जबर सिंह भैया हवेली में नहीं है, मौका अच्छा है, रास्ता साफ है, तुम मेरी बात मानो, यहाँ से भाग जाओ। बहन, क्या? मैं तेरे कहने का मतलब समझ गई। तू मेरी जान बचा करके अपने भाई की निगाह में गिर चुकी है बहन। बिल्कुल सही कह रही हो बहन। अगर मैं तेरे साथ हवेली में कुछ दिन और रुकूंगी तो हो न हो तेरे भी साथ कोई न कोई घटना घट सकती है बहन। सही कह रही हो आशा बहन। लेकिन बहन, क्या? जो तूने मेरे ऊपर उपकार किए, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगी बहन। अरे पगली, एक तरफ बहन बोल रही है, दूसरी तरफ एहसान लाद रही है। एक बात बोलूं आशा बहन, जिस दिन हवेली में तुझे मैं ले गई थी ना, तुझे अपना बड़ी बहन मानती हूँ, और देख अगर तू ऐसे रोएगी, ऐसे बोलेगी तो मैं कैसे रहूंगी पगली। बहन, मेरी तो इस दुनिया में सगी बहन नहीं है, लेकिन मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि हमारा अगला जन्म हो तो तुम मेरी बहन के रूप में जन्म लेना बहन। जाओ आशा, लेट मत करो। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले। बेचारी चली गई, मालिक की यहाँ जहाँ भी रहे इसे अच्छा रखना।
बहुत गम की मारी है। क्या करूं, मैं अभी मजबूर थी, नहीं तो बेचारी को भगाती नहीं थी। चलो मैं अभी हवेली चलती हूँ, अब जो भी होगा देखा जाएगा। सेठ जी, बात क्या है? गया साला रबड़वा भी इसके साथ। जाने दो गया साले साला को। भलुआ तो मर ही जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और साले। रबड़वा साला दर बदर की ठोकरें खाएगा, तब उसे एहसास होगा। अरे जाने दो साले को, वक्त आने पर फिर आएगा जब खाने में न तरसेगा, मतलब भूखा मरेगा तब आएगा साला। हाँ। ऐसा करो, बंदरवा कॉलेज गई है और जाओ देखो किस कमरे में है अशवा, उससे उठा करके मेरे पास लाओ। पहुंचो, जाओ। क्या कहा आपने? वंदना कॉलेज गई है? हाँ। अरे तब तो आपका काम बन गया सेठ। बिल्कुल बन गया। मैं इसी वक्त जाता हूँ, उसको घसीट के जाओ, लाता हूँ। पहुंचो, जाओ। अरे बहुत गजब हो गया सेठ जी। क्या गजब हो गया? अरे क्या बताए, मैं बहुत गजब हो गया। हुआ क्या? असवा हवेली से गायब है। मैंने पूरी हवेली छान मारा, लेकिन उस हरामजादी का कोई जता पता नहीं कि वो कहाँ गई। किसी भी कमरे में नहीं है। नहीं, अरे गजब, ये तो बहुत गलत हो गया। समझ में मेरे ये आ रहा है कि असवा के पीछे सिर्फ हाथ बंदरवा का था। वो फिर उसे बचा लिया था, उसकी इज्जत को बचा लिया, लेकिन हो सकता है कि वो उसे मेरे डर से उसे भगा दिया हो। और गई कहाँ होगी? अगर भाग कर गई है तो गई कहाँ हो? अरे गई कहाँ होगी सेठ जी? हाँ। हवेली से भाग के गई है साली। वो सीधा अपनी झोपड़ी में जाएगी, अपने घर जाएगी, और कहाँ जा सकती है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा करो, हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उसकी इज्जत को बर्बाद नहीं कर देगी। हम उसकी झोपड़ी पर चलेंगे और देखता हूं, अगर वहां पर भलुआ भी होगा तो उसी के सामने उसकी बहन की इज्जत को लूटूंगा। और सारा ऊंची आवाज में बात किया तो मैं उसी वक्त गोली मार दूंगा। और मेरे साथ वैसे आप लोग हमको चेहपानते नहीं होंगे, जानते नहीं होंगे भैया ये है। क्योंकि मैं आपके गांव में पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो यार, पहली बार आए। हाँ, पहली बार आया हूँ। आप लोग मेरा पेशाब देख के सोचते होंगे, पोशाक यार, आपका सूटर कपड़ा पैंट शर्ट। अच्छा पोशाक, हाँ, हमारा पोशाक देखकर आप लोग सोचते होंगे मैं कौन हूँ। तो आप लोग हमको देखकर डरिए, मैं आपके गांव में इलाके में आया हुआ गांडू। मैं डाकू हो यार, डाकू हो डाकू। अच्छा हाँ हो डाकू, वही जोश में साला भूल गए, गांडू को हाथ ही। तो मैं एक डाकू हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि रोमा भरे लौंडा है डाकू, वही क्या कही पाई। बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है। रोवत आ का? अब मौसम बनावत है, अपना फिकिरो था, सरदार थे, सब पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, हमको भी गोली लगी, 3003 गोली हमारे लाग रही। हॉस्पिटल ले जाया गया हम। जब डॉक्टर साहब गोली निकारब चालू करें, जब 3001 गोली निकालें तब हमारा आंखी खुल गए। हम कहे बस डॉक्टर साहब बस, अब उदू गोली में हाथ जी लगाया हूं, कहन भी मर जाएगा। हम कहे डॉक्टर साहब कुछ ना हो, कहन इन्फेक्शन फैल जाएगा। हम कहे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मैं 2 गोली बचा सकता हूं। तोरे घर में तोहार माई हुई खूब दिखाई लग जाए। तुम ना बोल। जौन 2 गोली बचिया हमसे गोली लगा के निकाल के धोखा मारे, मुनिया ले उलट को पार चला जाबे। आप लोग सोचते होंगे मैं बच कैसे गया।
बचने का कारण है मुझे अपना गिरोह आगे बढ़ाना है। एक तो मेरे को गोली ना बचना रे जिकरे दुआरे डाका भैया 2 घंटा मार के छोड़ ली है अकेले डकुआई कहीं न पाऊ। ए टुकटुकिया वाले रुक जा पहले तहंग लूटा जा जा कौन मारना जा जा। अरे कहूँ मार दे जो 4 हाथ तो का करब। चल रहा हूँ यही जंगल एक रास्ता में बंदूक धक बैठे जे किसे आई जय वही के अपन सरदार बनाऊ बगे के लिए।